यहीं तक थी तुम्हारी दौड़, अब कहाँ जाओगे बच के? जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। भोर प्रेम है इत उत चारों ओर प्रेम है। प्रण में प्रेम है प्रेम वचन में प्रेम है सृष्टि के कण कण में। एक दूजे से जुड़ने वाले मिल जाते हैं मिलने वाले। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा। क्या देखा? स्मरण नहीं आ रहा। किंतु जो देखा बहुत ही सुंदर था। फिर एक बार देख लो, हो सकता है सब कुछ स्मरण हो जाए। राधा, क्या हुआ राधा? कुछ नहीं।
आओ। क्या बात चल रही थी आयन? कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं। मैं तो बस कृष्ण के घर वालों का हालचाल पूछ रहा था। कह रहा था कि यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर मांग ले। क्यों? विचित्र है, इस कृष्ण ने अयन पर भी जादू चलाकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या बड़े भैया, राधा को सही बात बताओ ना। चलो मैं बता देता हूं। बता दिया ना, बता दिया ना सब कुछ। अब और क्या शेष है बताने के लिए? कृष्ण अब राधा से भी क्या छिपाना, आपने तो बताया ही नहीं कि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी शस्त्र विद्या से भी हमारी सहायता करोगे। क्यों? सच में राधा? तुम आओ मेरे साथ। क्या हुआ, बता तो दिया बड़े भैया क्या कह रहे थे। मुझे वो नहीं जानना, मुझे ये बताओ कि उस समय मैंने तुम्हारी आंखों में क्या देखा था? तो कहा ना, फिर देख जाएगा। अब बस भी करो, मुझे लज्जा आ रही है। अग्नि मुद्रा। हंस क्यों रहे हो? तुम आके अभ्यास करो अब। फिर से मुद्रा में दोष। तुम्हें नृत्य का न भी नहीं आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं न से नर हूँ, न से नारायण नहीं। ये 64 कलाओं में मैं प्रवीण हो जाऊं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। लो। समझे?
यदि 2 दिन में नृत्य सीखना है ना, तो नारायण ही बनना पड़ेगा। कंधे तने हुए, आंखें स्थित और खुली। आंखें खुली और स्थिर, ठीक है। कहाँ जा रहे हो मित्र? बैठो यहीं और देखो, राधा कृष्ण की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, नृत्य करते हुए। राधा, इस कृष्ण के पीछे परिश्रम करना व्यर्थ है। सुदैवी के विवाह तक तो नहीं, हाँ उसकी संतान के विवाह तक ये अवश्य मुद्रा ठीक करना सीख लेगा। अब आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो बड़ भैया। मुझे नृत्य सीखना है और वो भी सुदेवी के विवाह से पहले। अब मैं बड़ भैया को कैसे समझाऊं कि सुदेवी के विवाह में मैं अपनी प्रेमिका के साथ नृत्य करना चाहता हूं। राधा, हम ऐसा करते हैं, तुम और मैं कृष्ण को नृत्य करके दिखाते हैं। देखने से ही तो सीख मिलती है। कृष्ण हमें देखकर ही मुद्रा संचालन का अभ्यास कर लेगा। क्यों? हाँ, ये ठीक रहेगा। कृष्ण, रुक जाओ। मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ कान्हा? नृत्य सीखते सीखते कहां जाना है अब तुम्हें? कुछ स्मरण हुआ है दाऊ? कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। राधा, जाने दो उसे, हम ही नृत्य करते हैं। तुम्हें नृत्य की पड़ी है? सुना नहीं, कृष्ण किसी से मिलने जा रहा है। यही उचित समय है, इसका पीछा करके उस लड़की का पता लगा सकते हैं।
संभाल कर, वो हमें देख ना ले। ये धूर्त कृष्ण हमसे व्यर्थ ही चक्कर लगवा रहा है। रुक जाओ राधा, ये जान चुका है कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही तो हम इस स्थान से निकले। और ये धूर्त इतनी शीघ्रता से हमें इसकी प्रेमिका से नहीं मिलने देगा। विचित्र बात है, ये ऐसे लोग खड़े खड़े कैसे गिर जाते हैं? अरे अभी तो यहीं था, कहाँ गया? अयन, वो देखो। सुदेवी, ये वस्त्र तो कृष्ण के हैं, अर्थात ये कृष्ण। तुम्हें कृष्ण की पड़ी है? वो देखो, वो मिलने किससे आया है? क्या कृष्ण की प्रेमिका सुदेवी है? नहीं, ये संभव नहीं। पकड़े गए धूर्त। तुम भैरव? ये सब क्या है सुदेवी? मैं बताता हूं राधा, ये गोकुल के सारे लड़के उस कृष्ण के भांति भ्रष्ट हैं। अभी 4 दिन नहीं हुए इस भैरव को यहां शरण लिए और बरसाना की भोली भाली लड़की सुदेवी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया इसने। नहीं अयन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुदेवी से प्रेम करता हूँ, वो भी आज से नहीं, पिछले 1 वर्ष से मैं और सुदेवी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अयन, मेरी बात सुनो। सुदेवी, तुमसे तो अब बाद में बात हो, पर पहले मैं इस धूर्त को थोड़ा प्रसाद दे दूं। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा शास्त्रों में लिखा है बड़े भैया। वैसे आप और राधा वन में क्या कर रहे हैं और किस दुर्बल पर बल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? कौन हो भाई? भैरव, तुम यहाँ?
अच्छा, बड़े भोले बन रहे हो, सब जानते हो तुम। इस मित्र भैरव ने मेरी सखी सुदेवी को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। राधा, मैं कह रहा हूं ये एक्शन रुके बड़े भैया। भैरव, राधा मेरी प्रिय सखी है, वो झूठ नहीं कहेगी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने सुदेवी को फंसाया है? नहीं कृष्ण, मैं और सुदेवी तो एक दूसरे को 1 वर्ष से प्रेम करते हैं। राधा, ये रुकिए बड़े भैया। राधा, सुना तुमने? भैरव ने सुदेवी को फंसाया नहीं है, वो पिछले 1 वर्ष से एक दूसरे से प्रेम में है। प्रेम? कैसा प्रेम है ये? पिछले 1 वर्ष से किसी को कुछ नहीं बताया। अब जब 2 दिन में सुदेवी का विवाह होने वाला है, इसके माता पिता, उनको तो छोड़ो, पूरा बरसाने इसके विवाह की व्यवस्था में लगा है। अब ये यहाँ छिपकर अपने प्रेमी के साथ प्रेम लीला करने आई है। राधा, मैं तो इसे रुकिए बड़े भैया, आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। तनिक रुकिए तो। भैरव, ठीक ही तो कह रही है राधा, उचित कह रही है। यदि तुम दोनों पिछले 1 वर्ष से प्रेम में हो, तो अब तक अपने प्रेम की बात परिवार वालों को क्यों नहीं बताई? हम उचित समय की प्रतीक्षा ही करते रह गए कृष्ण, और सुदेवी का विवाह कहीं और निश्चित हो गया। राधा, हमारी सहायता करो। तुम तो सुदेवी के परिवार वालों को जानती हो ना, तुम कुछ करोगी तो ही हमारा मिलन हो सकता है। राधा, ये रो बड़े भैया, आपको बड़ी शीघ्रता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सुदेवी? राधा को क्या पता प्रेम क्या होता है? अब यदि राधा को प्रेम क्या है वही ज्ञात नहीं है, तो वो तुम्हारी क्या सहायता करेगी? ठीक कहा मैंने राधा? ऐसा कुछ नहीं है कृष्ण, मैं समझती हूँ प्रेम को। क्या तुम्हें प्रेम की समझ है? तो बताओ प्रेम क्या होता है? छिपकर षड्यंत्र होता है, प्रेम नहीं। मुझे इस प्रेम पर विश्वास नहीं। प्रेम वो है जो मैं अपने माँ बाबा से करती हूँ, अपने भाई से करती हूँ। समझे तुम लोग? सखी राधा कहती है कि वो सिर्फ उनसे प्रेम करती है जिनसे उसका कोई संबंध होता है। ठीक कहा मैंने राधा? हाँ, प्रेम उन्हीं से किया जाता है जिससे हमारा कोई ना कोई संबंध होता है। सत्य। और यही सीख हमें हमारे गुरुओं और माता पिता से भी मिली। क्या बड़ भैया, आप कहाँ बूढ़े माता पिता को और गुरुओं को प्रेम की टेढ़ी पगडंडियों पे ला रहे हैं? प्रेम का आश्रम, उसका मार्ग, उसका लक्ष्य और उसका शास्त्र भिन्न है। प्रेम सबसे कठिन शास्त्र है और सबसे सरल भी। प्रेम तो 2 लोगों के एक होने के बीच से फूटता है, विरह की तपन में बढ़ता है और आंसुओं से फैलता है। और ये विद्यालय का नहीं, हृदय का शास्त्र है। कृष्ण, तुम रुको आया। अच्छा, तो तुम ही बताओ, प्रेम पंडित कृष्ण, क्या करना चाहिए? अभी बृजबान काका और सुदेवी के माता पिता के सामने जाकर इन दोनों की प्रेम की बात को रखना चाहिए और उन्हें समझाकर इन दोनों का विवाह करवाना चाहिए। साधु, क्या मार्ग दिखाया है प्रेमाचार्य ने? तुम ये कहना चाहते हो कि सुदेवी का विवाह संबंध जो कि निश्चित हो चुका है, उसे तोड़वा कर गांव वालों को लज्जित करके उसका विवाह भैरव के साथ कर दे? नहीं, विवाह तो पुरोहित ही करेंगे ना। हमें तो केवल जाके बात करनी है। मेरे विचार से यही सबसे उचित विकल्प होगा। नहीं कृष्णा, इसमें मैं राधा के साथ हूँ।
मैं अपनी प्रसन्नता के लिए अपने परिवार वालों को इस प्रकार लज्जित नहीं कर सकती। और कृष्ण, यदि यही है तुम्हारा प्रेम, तो निश्चित ही ये प्रेम नहीं, स्वार्थ है। तो देवी की प्रसन्नता की चिंता है तुम्हें, पर उसके पश्चात उसके माता पिता के मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचेगी, उसका क्या? वो सोचा तुमने? लज्जित होकर आंखें झुक जाएंगी उनकी, धिक्कारेंगे लोग। तो मैंने उल्टा सुना कि संतान की प्रसन्नता देखकर माता पिता के मन को ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि उनका सम्मान बढ़ता। कि बेटी का हर्ष देखकर माता पिता के आके झुकती नहीं, गर्व से उठती। कि जिनकी संतान अपने जीवन साथी के साथ प्रसन्न रहे, उन्हें धिक्कार नहीं, जय जयकार मिलती। चलो मान लिया तुम्हारे कथित झूठे मान के लिए ही सही सुदेवी ने उससे विवाह कर लिया जिससे वो प्रेम नहीं करती, तो विवाह के पश्चात क्या सुदेवी प्रसन्न रह पाएगी? और जब सुदेवी ही प्रसन्न नहीं होगी, तो क्या उसके माता पिता प्रसन्न रह पाएंगे? बेटी के जीवन में शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, यही चाहते हैं ना माता पिता। तो प्रेम ही शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का मूल है राधा। प्रेम को समझो, इनका साथ दो राधा। समझना ही नहीं है ऐसा प्रेम जो छल कपट, दाव पेच और झूठ सिखाता है। नहीं समझना ऐसा प्रेम जो माता पिता के सम्मान को रौंद कर केवल अपनी प्रसन्नता का सोचता है। सच्चा प्रेम वही है जो मैं अपने माँ बाबा से करती हूँ, अपने भाई से करती हूँ, और दूसरा जो विवाह के पश्चात अपने पति से करूंगी। राधा तुम बस, बहुत हो गया कृष्ण। प्रेम से पहले अपनी मित्रता का प्रमाण दो। और राधा तो तुम्हारी प्रिय सखी है ना, तो मान लो उसकी बात। राधा की बात मानकर अपनी मित्रता सिद्ध करो कृष्ण। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम ही बताओ क्या करना है। कृष्ण, तुम भैरव को समझाओ कि सुदेवी को भूल जाए। भूल गया समझो। सुदेवी, व्यक्ति जब कीचड़ में पाँव रख दे तो फिर कहाँ पाँव रखता है उसे अंतर नहीं पड़ता। भूल जाओ सब, हम भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। और कृष्ण, तुम भी किसी से कुछ नहीं कहोगे ना? सुदेवी का विवाह उचित प्रकार से पूर्ण करवाने में, भावी जीवन में वो प्रसन्न रहे, उसके प्रयास में मेरी सहायता करोगे ना? सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। तुम चाहती हो कि सुदेवी का विवाह विधि पूर्वक हो जाए? होगा। भावी जीवन में वो प्रसन्न रहे? होगा। ये मेरा वचन। जाओ।
राधा, तुमने कृष्ण से सहायता क्यों मांगी? कि कृष्ण भी तो किसी से प्रेम करता है। कहीं प्रेम में आकर वो कुछ ऐसा वैसा कर देता तो बात बिगड़ जाती। तो अब क्या तुम्हें विश्वास है अब सब ठीक हो जाएगा? जिस प्रकार उसने तुरंत मेरी बात मान ली, ऐसा लगता है वो सच में मेरा मित्र बनना चाहता है और अपनी मित्रता निभाने के लिए ये वचन अवश्य निभाएगा। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।